चलता है। अगर जाति जनगणना होगा तो इससे पता चल सकेगा जो कौन से जाति का जनसंख्या कितना है। कास्ट बेस्ड सेंसस आपको पता है कि ये क्या है? नहीं, उतना एक्चुअली तो अभी पता नहीं मुझे इसके बारे में। हर जाति का गणना जरूरी है जिससे कि पता चले कि कौन से जाति का कितना वोट है और कितना आदमी है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो नहीं होना चाहिए। क्यों? मेन दो पहलू है, कोई भी चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। नमस्कार, मैं हूं जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं NBC 24। बिहार की राजनीति में इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि अगर जितनी जातियां हैं उनके पॉपुलेशन का पता चल जाता है तो डेवलपमेंट के काम में सहायता मिलेगी। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ही बढ़ावा मिलेगा। तो आइए हम पटना के लोगों से जानते हैं कि जिसके लिए जातिगत जनगणना करने का प्रस्ताव रखा गया है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सर, बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी मसला गरमाया हुआ है, तो आपको पता है कि ये है क्या जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना होना चाहिए, जरूरी चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको क्यों लगता है? इसलिए कि हर जाति में पता चलेगा जो कौन सी कितना जाति है। इससे ऐसे तो पता नहीं चलता। अगर जाति जनगणना होगा तो इससे पता चल सकेगा जो कौन से जाति का जनसंख्या कितना है, इसलिए होना जरूरी है। तो वो पता चल गया कि कौन सी जाति का कितना जनसंख्या है, तो उससे क्या होगा? पता तो होगा ना, कम से कम जो हम कौन कास्ट में कितना है न है। अभी तो कोई पता नहीं चलता है जो किसका कितना कास्ट है कितना न है। ये जनगणना हो जाएगा तो पता तो चलेगा कम से कम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में कितना है, बिहार में कितना है, राज्य में कितना है, ये सब चीज़ पता तो चलेगा। लास्ट टाइम कब हुई थी जातिगत जनगणना, आपको पता है? नहीं, तो नहीं मालूम। तो जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस, आपको पता है कि ये क्या है? नहीं, उतना एक्चुअली तो अभी पता नहीं मुझे इसके बारे में क्या है। तो इसमें क्या है कि जितने भी कास्ट हैं, जितनी जातियां हैं, उनका काउंट करेगी। सेंसस हर 10 साल बाद होता है, तो सरकार काउंट करेगी, इससे पता चलेगा कितनी जातियां कहाँ पे हैं। तो आपको लगता है कि ये जातियों का काउंट होना चाहिए? अगर हम देखें रिजर्वेशन है, अगर कंटिन्यू होता है इस बेसिस पे तो होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं होना चाहिए चीज़। क्यों होना चाहिए? बोला तो मैं, रिजर्वेशन अगर कंटिन्यू होता है तो रहना चाहिए, नहीं होता तो नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन को लेके आपके क्या ख्याल है कि मतलब रिजर्वेशन तो एक जैसा होता है ना चंद्रग्रहण, उस टाइप का स्टूडेंट्स की सोसाइटी पे जैसे हम लोग फेस करते हैं ये सब चीज़ की, क्योंकि बहुत सारी जगह कैट के एग्ज़ाम्स हो गए, अदर एग्ज़ाम्स हो गए, तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ फेस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स होते हुए भी, जनरल कैटेगरी के खासकर, तो उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है एक्चुअली। और बाकी के लोगों को देखते हैं जो पिछले वाले तो वो लोग क्वालिफाई भी कर जाता है ना, तो जनरली रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो हम लोग को इकोनॉमिकली रखना चाहिए इस चीज़ को। क्योंकि अगर कोई पीछे वाले कास्ट से है तो वो लोग अच्छा बनने के बाद भी वो लोग वहीं रिजर्वेशन फॉलो करता है, उन लोगों के पास सारे प्रिविलेज रहते हैं। लेकिन जो मेनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस का भी? एग्जैक्टली। सर, जातिगत जनगणना क्या है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। हर जाति का गणना जरूरी है जिससे कि पता चले कि कौन से जाति का कितना वोट है और कितना आदमी है। इससे उन लोग का हिस्सेदारी भी मिलेगा और सरकार उन लोग का अगर बनेगी तो उन लोग का डेवलपमेंट भी होगा। यही किस तरीके से डेवलपमेंट होगा अगर गिनती हो? हर तरह से, जैसे आर्थिक हो या हर तरह से विकास होगा उन लोग का, जिससे कि उन लोग का एजुकेशन भी हो, सोशल हो, हर तरह से विकास उन लोग का होगा। जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस, आपको पता है कि ये क्या है? जी एग्जैक्टली पता है। इसमें जो जनगणना होगा मेनली वो कास्ट बेस्ड होगा, मतलब कि किस कास्ट में कितने पॉपुलेशन है मेनली। और ये मेनली अभी न्यूज़ में चल रहा है। अपने जो नीतीश कुमार है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, वो रिसेंटली गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने इस पर बात करने के लिए। तो बस यही बोलना चाहेंगे इसके बारे में। मेनली बेसिक इंट्रोडक्शन तो यही है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो नहीं होना चाहिए। क्यों? मेन दो पहलू है, कोई भी चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। अगर एडवांटेज देखेंगे तो कास्ट बेस्ड सेंसस होने के बाद ये पता चल पाएगा कि कौन सा कास्ट जो है सो कितना पिछड़ा है
और उसमें कितना मतलब डेवलपमेंट का ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग उसमें हेल्प मतलब उस कास्ट को मेनली डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग लाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसका एडवांटेज है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे देश में, मेनली बिहार में, वो अपने यहाँ तो बिहार में मेनली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, तो वहाँ से ये आइडिया बहुत आसानी से लग जाएगा पॉलिटिशियंस है उनको कि किस कास्ट में कितना वोट है, उसके अकॉर्डिंग वो आसानी से अपना वोटिंग प्लान बना सकते हैं और अपने इलेक्शन में उसका मिस यूज कर सकते हैं मेनली। जनगणना के बारे में आइडिया है आपको? हाँ, जातिगत जनगणना जरूरी भी है और नहीं भी है। जरूरी इस मायने में है कि किस जाति के लोग पिछड़ा है उसको उत्थान के लिए उपाय खोजा जाए, और नहीं जरूरी इसलिए है कि जिसकी जनसंख्या जिस जाति की ज़्यादा होगी वो रोड पर नंगा नाच करेगा। हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारी बात मननी चाहिए, और नहीं मनने पर हम रोड जाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अतः इसका गुना भाग करके ही कुछ काम करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ही बढ़ावा मिलेगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।